थ्री। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक मातारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की इस योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनके खाते में सरकार प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि हस्तांतरित करती है। और 2025 को बीते वर्ष 2025 तक इस योजना की कुल 22 किस्त की राशि सरकार ने हस्तांतरित की है। लगभग हम कह सकते हैं मातारी वंदन योजना के जितने भी लाभार्थी हितग्राही हैं, लगभग 69 लाख के करीब इस योजना के लाभार्थी हैं जिन्हें मातारी वंदन योजना का लाभ मिलता है। और इस 2026 को हमने तो नए साल की किस्तें भी ट्रांसफर कर दिया है सरकार ने, और इसे लेकर के अब तक कुल इस योजना की 23 किस्त की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। अब ये इस नए साल की शुरुआत शुरू होते ही इस योजना की जितने लाभार्थी हितग्राही हैं उन्हें इंतजार था कि इस योजना की किस्त की राशि 23वीं किस्त के 1000 रुपये की राशि उनके खाते में किस दिन आएगी। और ये इंतजार इसलिए था कि यदि हम पिछली किस्तों को यदि हम देखें, दिसंबर महीने की किस्त को देखें तो 4 दिसंबर के दिन जारी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इसे जारी किया था। और पिछली किस्तों की भी, उससे भी पिछली किस्तों की यदि हम बात करें नवंबर महीने की, तो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने जारी किया था इसे भी, और लगभग 5 नवंबर के दिन जारी किया था। और उस वक्त जब इस योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी हुई, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सारी जानकारी की 23वीं किस्त की राशि जारी हो चुकी है। आपके खाते में यदि इस योजना की राशि नहीं आई है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और मातारी वंदन योजना के नए आवेदन चरण फॉर्म को लेकर के जिसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि साल 2026 में इस योजना को अगले महीने अब पूरे 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, फरवरी महीने में। तो सरकार इसे लेकर के क्या खुशखबरियां लेकर के आ रही है आप सभी के लिए, तो और कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी सरकार ने मातारी वंदन योजना से छटनी कर दी है। लगभग उनकी संख्या भी लाखों में है जिन्हें इस बार इस योजना का लाभ नहीं मिला है। दिसंबर में भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला था। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सारी जानकारी। हाँ, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन सारी जानकारी करके हम विस्तृत जानकारी जानेंगे और वो सारी चीजें समझेंगे भी कि आखिर आपके खाते में यदि योजना की राशि नहीं आई है तो उसके कारण क्या है, तो सारी जानकारी हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 की पहली किस्त मातारी वंदन योजना की 23वीं किस्त की जो राशि जारी हुई है, यह राशि जो कल ही आज 8 जनवरी है, 7 जनवरी के दिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इसे राजीव जयंती के माता राजीव जयंती के महोत्सव के अवसर पर राजीव से ही इस योजना की किस्त को जारी किया, 23वीं किस्त की राशि को। और जो इस योजना के लाभार्थी हैं, पात्र हैं, उनके खाते में इस योजना की राशि पहुंच भी गई। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा हाँ या ना में कि यदि आपके खाते में इस योजना की राशि आई है या नहीं आई है, जरूर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग खबर देख लेते हैं। IBC आप देख सकते हैं यहाँ पे, IBC 24 न्यूज में यह प्रकाशित खबर है। नए साल का पहला मातारी वंदन का पैसा खाते में जमा, मोबाइल में इस तरह से चेक करें योजना की 23वीं किस्त की राशि। यदि आपके खाते में भी राशि नहीं आई तो आप चेक भी कर सकते हैं। उसे कैसे चेक करना है मैं आगे भी जानकारी दूंगा। मातारी वंदन योजना के लिए सरकार ने महिलाओं से आवेदन करवाए थे। शुरुआती दौर में कई ऐसे लाभार्थियों ने भी इस योजना के लिए आवेदन किया था जो पात्र नहीं थे। वही योजना की शुरुआत होने से अब तक कई हितग्राहियों की मृत्यु भी हो चुकी है। यह कारण भी है जो है जिनकी वजह से इसमें लाभ नहीं मिला। अब वो खबर हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मातारी वंदन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना की 23वीं किस्त की राशि महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा कर दिया है। 23वीं किस्त की राशि 7 जनवरी के दिन ही राजीव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया, जारी हो चुकी है। साल 2026 का पहला और कुल किस्त लेकर के इसे 23 किस्त इस योजना की जारी हो चुकी है। मातारी वंदन योजना की राशि जारी कर दी गई है। भुगतान की स्थिति नीचे दिए गए तो ये रहेगी। आपको अगर चेक करना है तो आप मातारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन और भुगतान के कॉलम में जाकर के वहां पर आप चाहें तो अपना मातारी वंदन योजना के आवेदन चरण भरते समय जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उस मोबाइल नंबर से भी आप जान सकते हैं, और लाभार्थी क्रमांक से भी आप अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति को चेक कर सकते हैं। जो भी आपको सुविधा हो, मोबाइल नंबर से सुविधा हो तो मोबाइल नंबर से, या फिर लाभार्थी क्रमांक से भी आप अपना चेक कर सकते हैं आवेदन और भुगतान, जो भी आपको सुविधा हो।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और असमानता को दूर करना है। आर्थिक सहायता जो भी इस योजना के लाभार्थी हैं, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू में बता चुका हूँ, 1000 रुपये उन्हें मिलता है। अब यह देखते हैं कि मातारी बंधन योजना से कितने नाम कटे, क्योंकि जो पिछली बार भी जो किस्तें जारी हुई थी दिसंबर महीने में, उसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा लाभार्थी थे जिनका नाम इस योजना से सरकार ने जिनकी छटनी कर दी विभाग द्वारा भी। बता दें कि मातारी बंधन योजना की पहली किस्त 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी के हाथों प्रदान की गई थी। पीएम मोदी ने मातारी बंधन योजना की पहली किस्त 70 लाख, अब यहाँ पर ये बातें ध्यान देने वाली हैं। पहले हम संख्या देख लेते हैं, जब इस योजना की शुरुआत हुई तो उस वक्त क्या संख्या थी और अभी 23वीं किस्त जब जारी हुई तो इस वक्त क्या संख्या है। 70,12,417 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की थी। वहीं अगर 22वीं यानी कि पिछले साल के आखिरी महीने की किस्त में हितग्राहियों की संख्या को देखा जाए तो जो पिछले महीने की जो संख्या देखा जाए दिसंबर महीने की, वह किस्त जो जारी हुई 67 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 67,86,336 ही रह गए। इनमें से 7,662 महिलाओं को हाल ही में योजना का हितग्राही बनाया गया है और बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार इस योजना का लाभ मिला। लगभग 7,600 से भी ज्यादा उनकी संख्या है जिन्हें इस योजना का लाभ पहली बार मिला। 21वीं किस्त जब माननीय राष्ट्रपति जी ने राजनांदगांव में लखपति द्वितीय खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान इस योजना की 21वीं किस्त की राशि को जारी किया था राष्ट्रपति जी ने, तो उसमें उसी किस्त से 7,600 से भी ज्यादा लाभार्थियों की संख्या ऐसी थी जिन्हें इस योजना का लाभ पहली बार मिला। जो बस्तर संभाग की नियत निर्लार योजना के अंतर्गत जो गांव आते हैं और बीते साल के अगस्त महीने में 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक सरकार ने इस योजना के लिए नए आवेदन चरण पोर्टल की शुरू किया था, जिसमें नए हितग्राहियों से आवेदन मांगे थे सरकार ने और बहुत से लाभार्थियों ने, बहुत सी महिलाओं ने इसके लिए आवेदन भी किया। लेकिन वो जो हम कह सकते हैं जो आवेदन चरण ओपन किया था सरकार, वो सारे छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों के लिए तो नहीं था, पूरे राज्य के सभी जिलों के लिए तो नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें जो आवेदन कर सकते थे 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, वो सिर्फ बस्तर संभाग के नियत निर्लार योजना के अंतर्गत जो गांव आते हैं वहां की जो महिलाएं हैं जो किसी कारणवश पहले चरण में रह गई थी, वो महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती थी और आवेदन भी किया उन लोगों ने। लगभग 7,600 से भी ज्यादा लोग इस योजना में पात्र हुए जिन्हें सरकार ने इस योजना में शामिल भी किया और शामिल ही नहीं किया, उनके खाते में योजना की राशि भी हस्तांतरित किया सरकार ने। 21वीं किस्त यानी हम कह सकते हैं 21 किस्त, 22 किस्त और 23 किस्त, अब तक उन नए लाभार्थियों को 3 किस्त की राशि भी उनके खाते में सरकार ने भेज दिया। यदि आप भी हमें छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, युवा साथी और माताएं बहनें हमें देख रहे हैं, यदि आपके खाते में भी इस योजना की राशि पहली बार आई है तो आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आगे आने वाले कोई भी अपडेट्स आपसे छूटने ना पाए। तो अब हम देख लेते हैं क्या कारण रहा कि 2 लाख लाभार्थी कम हुए इस योजना में। 22 महीनों के भीतर 2,41,405 लाभार्थी कहाँ गए, ऐसे में सवाल उठता है क्या सरकार ने मातारी बंधन योजना के 2,41,405 लाभार्थियों की छटनी कर दी। अब वो वजह जानती, दरअसल मातारी बंधन योजना के लिए सरकार ने महिलाओं से आवेदन भरवाए थे। शुरुआती दौर में कई ऐसे लाभार्थियों ने भी इस योजना के लिए आवेदन किया था जो पात्र नहीं थे, जैसे वृद्धा पेंशन जैसे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा हो। वहीं योजना की शुरुआत होने से अब तक कई हितग्राहियों की मृत्यु भी हो चुकी। मृत्यु की अवस्था में भी इस योजना से उनका नाम हटा दिया जाता है। मृत और अपात्र लोगों की छटनी कर दी है ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को दिया जा सके। वहीं कुछ लाभार्थियों ने अभी तक बैंक में अपना KYC नहीं करवाया है, जिसके चलते उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो ये रही जानकारी, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, पिछली वीडियो भी आप देखेंगे, अब वीडियो की शुरुआत में हमेशा कहता हूँ कि अपने बैंक खाते का इस योजना, किसी भी सरकार जो भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी पेंशन योजनाएं चलाती हैं, जो भी योजना चलाती है सरकार, जिसके पैसे आप तक पहुंचते हैं वो DBT के माध्यम से पहुंचते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसके लिए आवश्यक है आपके खाते का KYC होना भी जरूरी है, आपके खाते में DBT एक्टिव होना भी जरूरी है और आधार कार्ड बैंक से लिंक होना भी जरूरी है। जो भी पात्रता की जो शर्तें हैं उनमें से कोई एक चीजें भी यदि आपकी रह जाती हैं, छूट जाती हैं, तो आपके खाते में हो सकता है अगली किस्त की राशि अटक सकती है, आपकी अगली किस्त की राशि
यदि आपके खाते में भी महतारी बंधन योजना की 23वीं किस्त की राशि नहीं आई है तो आप 1 से 2 दिनों का इंतजार भी कर सकते हैं, करिए, क्योंकि यह राशि लगभग जब भी सरकार इस योजना की राशि को जारी करती है, लगभग 67 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थी हैं उनके खाते में एक साथ राशि ट्रांसफर करती है। तो इसमें 1 से 2 दिनों की बैंकिंग प्रक्रिया का समय लगता है। 1 से 2 दिनों के अंदर सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना की राशि पहुंच जाती है। उसके बाद भी लगभग 1 हफ्ते बाद भी यदि आपकी राशि नहीं आती है तो आप अपना महतारी बंधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन और भुगतान के सेक्शन में आप अपना देखें स्टेटस कि आपके खाते में राशि आई है या नहीं, आपको राशि भेजी गई है या नहीं भेजी गई। यदि राशि नहीं आई है तो उसका कारण भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि आपका KYC नहीं है, DBT नहीं है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए जरूर चेक कर लें। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपको कोई सवाल हो, आपकी कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। अपने विचार जरूर रखिएगा। बाकी अन्य योजनाओं से संबंधित भी आप जानकारी चाहते हो तो उस योजना का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना के बारे में भी जो लेटेस्ट अपडेट हो, लेटेस्ट जानकारियाँ हो, अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी पहुँचा सकते। जरूर कमेंट करिएगा। बाकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।